आरएसएस के 100वीं वर्ष की वर्षगांठ पर नरेंद्र मोदी जी को यह क्यों कहने की जरूरत पड़ रही है कि आरएसएस के लोग भी जेल गए? ये प्रश्न, ये सवाल अपने आप में संदेह पैदा करता है कि दरअसल आजादी की लड़ाई में आरएसएस की भूमिका नगण्य थी, बल्कि यह कहूं कि आरएसएस की कोई भूमिका ही नहीं थी। और जिन हेडगेवार साहब का जिक्र उन्होंने किया, हेडगेवार केशव बलीराम हेडगेवार जो आरएसएस के संस्थापक थे, 1925 में उन्होंने आरएसएस की स्थापना की थी नागपुर में। वो मूलतः कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, वो मूलतः कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और कांग्रेस के लिए काम करते थे। वो 1925 में उन्होंने कांग्रेस से अलग हटकर अपना एक संगठन बनाया था, आरएसएस नाम था उसका। और यह बात सच है कि जब 1930 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन लॉन्च किया, तब हेडगेवार ने उस आंदोलन में शिरकत करना स्वीकार किया जंगल सत्याग्रह के नाम से, और उसमें वो 1 साल के लिए जेल गए थे। लेकिन एक जो पहेली जो मुझे आज तक समझ में नहीं आई वो ये कि हेडगेवार ने तब ये कहा था कि मैं निजी तौर पर मैं जेल जा रहा हूं, मैं आरएसएस के कार्यकर्ता, आरएसएस के स्वयंसेवक के तौर पर मैं नहीं जेल जा रहा हूं। और उस वक्त उन्होंने यह भी कहा था कि मैं किसी को रोकूंगा, आरएसएस के किसी भी व्यक्ति को रोकूंगा नहीं। वो अगर इस सत्याग्रह के आंदोलन में अगर हिस्सा लेना चाहता तो हिस्सा ले, लेकिन वो आरएसएस के स्वयंसेवक के तौर पर हिस्सा नहीं लेगा। और ये इतिहास का वो दर्दनाक पहलू है कि आरएसएस नामक संगठन ने कभी भी संगठन के तौर पर आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया था। तो ये सवाल तो पूछा जाएगा कि कांग्रेस एक संगठन के तौर पर हिस्सा ले रही थी आजादी की लड़ाई में, वो उनके लोग लाठी डंडे खा रहे थे, उनको लोग फांसी के फंदे पर लटक रहे थे, उनके लोगों को काला पानी की सजा हुई थी, उनके लोगों ने 8-8 साल, 9-9 साल, 10-10 साल जेल में गुजारे थे, उनके परिवार उजड़े, उनकी संपत्तियों को जब्त किया गया। तो आरएसएस के लोग क्यों नहीं, उनका इतिहास सामने आता है, क्यों वो संगठन के तौर पर उन्होंने हिस्सा नहीं लिया? आरएसएस के लोगों को यह बताना चाहिए कि हेडगेवार तो जेल गए क्योंकि वो उनके अंदर का कांग्रेसीपन था और इस वजह से वो भावनात्मक होकर वो उन्होंने अपना आरएसएस के संस्थापक के सरसंघचालक के पद से इस्तीफा दिया था, किसी और को सरसंघचालक बनाया था और वो जेल गए थे। लेकिन आरएसएस के जो दूसरे सबसे बड़े नेता बने हेडगेवार के बाद, गोलवालकर, वो कितने दिन जेल में रहे, कितनी बार वो जेल गए, कितनी बार लोगों की लाठियां, कितनी बार उन्होंने अंग्रेजों की लाठियां खाई। बाला साहब देवरस जो तीसरे प्रमुख बने आरएसएस के गोलवालकर की मृत्यु के बाद, उस वक्त उनकी उम्र बहुत कम थी, लेकिन इतनी उम्र थी कि वो जेल जा सकते थे। अगर भगत सिंह इतनी छोटी सी उम्र में जेल जा सकते थे, फांसी के फंदे पर लटक सकते थे, तो देवरस साहब क्यों नहीं जेल गए? देवरस साहब क्यों नहीं काल कोठरी में गए? गोलवालकर क्यों नहीं काल कोठरी में गए? ये प्रश्न तो पूछे जाएंगे ना। तो मैं जो बुनियादी सवाल खड़ा कर रहा हूं, ये सवाल खड़ा कर रहा हूं कि जब आरएसएस अपना 100वीं वर्षगांठ बना रहा है, तो नरेंद्र मोदी जी को यह कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि आरएसएस के लोग जेल गए? क्योंकि सच्चाई यह है कि आरएसएस के 1-2 लोगों को छोड़ के कोई जेल नहीं गया। अगर आरएसएस के लोगों के पास कोई इतिहास हो जो बता सके कि गोलवालकर जेल गए थे या देवरस जेल गए थे, तो मैं मान लूंगा उनकी बातों। वो बार बार ये कहते हैं कि आजादी की लड़ाई की भारत के पार्टीशन के लिए जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार थे, महात्मा गांधी जिम्मेदार थे। मेरा प्रश्न यह है कि आप भी तो उस वक्त सक्रिय थे, आरएसएस भी तो सक्रिय था। आरएसएस ने विभाजन को रोकने के लिए क्या कौन सा काम किया? क्या उनके लोग आमरण अनशन में बैठे? उनके ऊपर तो आरोप यह लगता है कि वो तो अंग्रेजों की मुखबरी कर रहे थे। ये तो आरोप लगता है उनके ऊपर और इसका जवाब उनको देना पड़ता है बार बार। तो कांग्रेस अगर असफल हो गई थी, आजादी अगर पार्टीशन को नहीं रोक पा रही थी, तो आरएसएस ने क्यों नहीं पार्टीशन रोकने के लिए कारगर कदम उठाए? मैं ये मान सकता था कि उन्होंने कोशिश की और असफल हो गए। उन्होंने तो पार्टीशन को रोकने की कोई कोशिश ही नहीं की, बल्कि उनको जो संस्थापक सदस्यों में से एक थे जनसंघ के, जिनका नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बंगाल में उस वक्त वो उन लोगों के साथ सरकार में शामिल थे, वहां वित्त मंत्री थे, जिन्होंने पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया था, उनकी सरकार में शामिल थे। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बाकायदा चिट्ठी लिखी थी अंग्रेज गवर्नर को। उस चिट्ठी में यह कहा था कि क्विट इंडिया मूवमेंट को हमें क्रश करना चाहिए, इसको फैलने नहीं देना चाहिए। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी
अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिख के क्विट इंडिया मूवमेंट को खत्म करने की बात करें तो वो देशभक्त। और जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तमाम, सरदार पटेल, बाबा साहब अंबेडकर, ये तमाम स्टालवर्ट्स, उनको आप क्रेडिट नहीं देना चाहते, उन पर आप उंगली उठाते हैं। तो ये मैं बार बार जो कहने की कोशिश कर रहा हूं कि दरअसल नरेंद्र मोदी जी को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि आरएसएस के लोग भी जेल गए, क्योंकि आरएसएस के लोग जेल नहीं गए। और ये उन पे पर जो आरोप लग रहा है, ये उस आरोप को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बात लोग समझते हैं। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.